बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद बीना मैं आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जो कि विदाउट चीज़ है। अब आप सोचेंगे कि विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा कैसे बन सकता है, तो चलें आए मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा के लिए सबसे पहला स्टेप है डो। डो बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले है 3 कप मैदा, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी, या आप दानेदार चीनी भी ले सकते हैं, हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल का चाहिए हमें, और 2 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट। ये चीज़ें हमें डो बनाने के लिए चाहिए। और इसके लिए हमने सबसे पहले 1 कप पानी लेना है और उसको चूल्हा ऑन करके बिल्कुल नीम गर्म पानी हमें चाहिए। तेज़ गर्म पानी नहीं हमने करना। पानी इतना गर्म हो कि ये हम आसानी से, बस हमारी जो उंगली है वो गर्म पानी सह सके। इसके बाद इसमें चीनी डाल देनी है और इंस्टेंट ईस्ट भी हमने साथ ही इसमें डाल देनी है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके हमने 5 मिनट के लिए हमने इसको इस तरह से ढक के रख देना है। उतनी देर हम एक खुले से बर्तन में, जिसमें हमने डो अपनी गूंदनी है, उसके लिए हमने मैदा इसमें डाल देना है, मिल्क पाउडर वो भी इसमें शामिल कर देना है मैदे में, नमक ये भी डाल लेंगे, और ऑयल को भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको इस तरह हाथों से अच्छी तरह से इसको मसलना है। हाथों से मसलना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे डो बहुत सॉफ्ट बनती है। जिस तरह से बगैर छाने हम केक नहीं बना सकते, इसी तरह ये भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हमने सारा इसको मिक्स कर लेना है। अब 5 मिनट के बाद हमने ईस्ट देखनी है कि वो हमारी किस तरह की राइज हुई है। इस तरह से ये जब इस पे झाग आ जाए तो ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट जो है राइज हो गई है। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता पानी इसमें ये वाला डालना है। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं, इस तरह से इसको गूंथते जाना है। एकदम से सारा ये पानी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा जिस तरह आटा गूंथते हुए डाला जाता है उस तरह से। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी इसमें ऐड करते जाना है।
जब पानी इसमें सारा डल जाएगा तो उसके बाद हमने इस डो को हाथों से हमने इस तरह थोड़ा सा ऑयल डालते हुए इसको हमने इस तरह से मसलते जाना है। इस तरह करने से डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करते करते ये डो इतनी हो जाएगी कि ये हमारे हाथों से चिपकना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इस डो का तब भी हमें पता चलता है, ये जब बिल्कुल हाथों से चिपकना ख़त्म हो जाता है तो समझें कि ये डो हमारी अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, बहुत अच्छी तरह से गूंद गई है। तो अब हम इसको एक बाउल में, जिसमें हमने इसको बंद ढक्कन जिसमें हमने लगा के इसको रखना है, उसमें ऑयलिंग कर लेंगे। और इस डो का हम एक बड़ा सारा पेड़ा इस तरह बना के, ये देखिए इस तरह की ये सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड डो नहीं होनी चाहिए। और अब ये पेड़ा बना के हमने इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इसका ऊपर इस तरह से टाइट ढक्कन बंद कर देना है। और इसको हम घंटा डेढ़ के लिए हम इसे इस तरह से राइज होने के लिए रख देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है चिकन टिक्का, जो हमने टॉपिंग के लिए तैयार करना है। उसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg बोनलेस चिकन। इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। हाफ टी स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ टी स्पून काला जीरा पिसा हुआ और हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर और हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर। अगर पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी ले सकते हैं। और ये है चिकन टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस लिया मैंने। अब इन सब चीज़ों को इसमें चिकन में शामिल करेंगे। ये लहसुन अदरक का पाउडर, सूखा धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। टिक्का मसाला, ये भी हम शामिल कर देंगे। और चिली सॉस, ये भी हम इसमें शामिल करके फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई में 4 से 5 टेबलस्पून जो हैं ऑयल के हमें चाहिए होंगे, वो डाले हैं मैंने। चूल्हा ऑन कर लिया। 15-20 मिनट गुजरने के बाद जब चिकन मैरिनेट हो जाए तो हम ये चिकन इस ऑयल में डालेंगे। और इसको हम इस तरह से भूनते जाएंगे। पाँच मिनट भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले हमें जले नहीं जो हमने डाले हैं। मिक्स करने के बाद, ये पानी के साथ मिक्स करने के बाद हम इसको
5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन देके बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। दस मिनट के बाद इसको हम खोल रहे हैं। ये चिकन ने देखें पानी छोड़ा है। अब हम इसको फुल फ्लेम पे इस तरह से पका लेंगे, इसका पानी खुश्क कर लेंगे और मज़ीद हमारा चिकन जो है और अच्छी तरह से इसमें गल जाएगा। ये देखें जी पानी खुश्क हो गया। अब ये बिल्कुल हमारा जो है चिकन टिक्का रेडी है। अब बस हम इसको जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब थर्ड जो हमारा स्टेप है वो है वाइट सॉस, जो कि हमने चीज़ का नेमुल बदल हमने बनाना है। उसके लिए हमें 3 टेबलस्पून मैदे के चाहिए, ओरिगेनो 1 टीस्पून, वन टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून से कम नमक। 2 टेबलस्पून हमें बटर चाहिए। 1 कप हमने दूध लिया है। दूध इससे ज़्यादा भी डल सकता है, जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम और शामिल करेंगे। अब वाइट सॉस बनाने के लिए हमने पैन में सबसे पहले ये बटर डाल देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे, ये देखें जी बस इतनी फ्लेम होनी चाहिए ताकि बटर जो है वो जल ना जाए और ये बटर जो है वो मेल्ट होने तक इसको हमने मेल्ट करना है। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें ये मैदा हम शामिल कर देंगे और मैदे को हम भून लेंगे। और अब जो है हमें विस्क की ज़रूरत पड़ेगी, उसके साथ हम इसको शामिल मिक्स करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। 5 मिनट के लिए हम इस तरह से इसे मक्खन में भूनेंगे। अब हम दूध शामिल करेंगे, लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके। फ्लेम हम और इसकी लो कर लेंगे और ये बाकी का दूध भी हम इसमें शामिल कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता से इसको शामिल करते जाएंगे। इस स्टेज पे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से लगता है कि ये गुठलियाँ बन रही हैं, लेकिन बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करते ये मिक्स हो जाती हैं। अब हमने हाफ कप दूध और शामिल किया है क्योंकि दूध हमें कम लग रहा था। और ये देखें जैसे ही ये मेल्ट हो जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए मैदा इसमें, तो हम ये नमक और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। ओरिगेनो भी इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से हमें मुसलसल इसमें ये चम्मच हिलाते रहना है, विस्क हिलाते जाना है। और अब ये देखें जी हमारी ये थिकनेस की तरफ आ गई है वाइट सॉस। ये देखें ये हमारे चीज़ का काम करेगी। ये बिल्कुल हमारी चीज़ वाला टेस्ट हमें देगी।
ये अब बिल्कुल रेडी है। अब इसको भी हम साइड पे कर लेते हैं और अब हम डो को हम देखते हैं। डो हमारी बिल्कुल परफेक्ट राइज हो गई है। अब हम इसको हल्का हल्का पंच करते हुए इसका हम दोबारा से पेड़ा बना लेंगे। और साथ ही हमने चूल्हे पे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने एक बर्तन जिसमें हमने इसको बेक करना है, उसमें स्टैंड रखेंगे और इसको प्री हीट होने के लिए रख देंगे। और नेक्स्ट साथ ही हमने ये करना है कि जो जिसमें हमने पिज़्ज़ा बेक करना है उस पैन को हमने ऑयलिंग कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। और ये ऑयल लगाते हुए कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, ऑयल अच्छा खासा लगाना है इस पे। अब ये ऑयल लग गया है, इसको हमने अब साइड पे करना है। ये पिज़्ज़े की टॉपिंग के वक्त हमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, जिसके लिए मैंने गाजरें ले ली हैं, शिमला मिर्च ली है, ओरिगैनो कुटी हुई लाल मिर्च और ब्लैक ओलिव्स। अब ये हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस डो को हम एक इस तरह से बड़ा सारा पेड़े की शक्ल में इसको लाएंगे और हमने इस डो के 2 हिस्से कर लेने हैं। मैं यहाँ 2 लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो मैं इस डो के 2 हिस्से कर रही हूँ। अब हमने इसको हल्के हाथों से इसको पहले इस तरह से हल्का सा बेल लेना है, एक रोटी की शक्ल में बेलते जाना है। और जब इस तरह से ये एक रोटी की शक्ल में हो जाए तो इसको ऐसे उठा के हमने पैन में जिसमें हमने इसको बेक करना है उस पे लगा देना है और हल्के हाथों से इसको करते हुए हमने सारी तरफ फैलाते जाना है पैन के, बिल्कुल हल्के हाथों से, नर्म हाथों से करना है। और ये करते करते हमने इस तरह से पूरे पैन पे हमने इस डो को इस तरह से फैला देना है। जब इस तरह से अच्छी तरह से ये सारी तरफ लग जाए तो एक फोक से हमने इस तरह से इस तरह इसको सब कर देना है, कवर कर देना है। इस तरह से सारी तरफ हमने फोक से जब कर लेंगे तो हमने इसके बाद ये सॉस जो है पिज़्ज़ा सॉस जो कि मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगी। ये पिज़्ज़ा सॉस हमने लगाना है। पिज़्ज़ा सॉस ये आपकी अपनी चॉइस भी है कि आप इसको ज़्यादा लगाएं या कम लगाएं। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है, ये जो वाइट सॉस हमने बनाई है जो हमें चीज़ का इफेक्ट देगी, वो हमने इस पे टॉपिंग करनी है और उसको भी हमने इस तरह से बिल्कुल नर्म हाथों से फैलाते जाना है।
जब वाइट सॉस लग जाए तो हमने ये जो चिकन टिक्का रेडी किया था, इस तरह से हमने उसको बोटियों को लगाते जाना है। सबसे पहले किनारों से शुरू करेंगे। किनारों पे लगाते लगाते फिर हम सेंटर में लगाएंगे और इस तरह से पूरा हम इसको कवर कर देंगे। जब हम बोटियां ऊपर लगा लेंगे, चिकन टिक्का हम इस पे लगा लेंगे, तो उसके बाद हम ये वाली सब्जियों की गार्निश करेंगे। गाजर, शिमला मिर्च, आप चाहें तो टमाटर भी लगा सकते हैं। ये भी आप पे है कि आप ज़्यादा लगाएं या कम लगाएं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद ऑलिव्स लगाएंगे। ब्लैक ऑलिव्स लगाएं या ग्रीन लगाएं, लेकिन ब्लैक ऑलिव्स जो होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसके बाद हमने कुटी हुई लाल मिर्च और ओरिगेनो जो है वो स्प्रिंकल कर देना है। और लास्ट में ये जो किनारे हैं इस पे हमने इस तरह से ऑयल लगा लेना है। आप चाहें तो अंडा भी एक फेंट के वो भी इस तरह से लगा सकते हैं। अब जब सारा हो जाए तो हमने इसको इस देगचे में जो हमने प्री हीट होने रखा था उसमें इस तरह से रख देना है। अब हम 25 से 30 मिनट बाद हम इसको देखेंगे। तीस मिनट बाद मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ये देखें जी, क्या कमाल का पिज़्ज़ा बना है। ये देखें, कोई कह सकता है कि ये विदाउट चीज़ बना है ना कमाल की चीज़। अब थोड़ा सा ठंडा होता है तो मैं कटिंग करती हूँ, फिर आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। पैन से हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, क्या इसका डो देखें किस कदर इसकी अच्छी राइज हुई है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। आप यकीन माने कि ये इस कदर अच्छा बना था कि कोई कह नहीं सकता कि ये विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा बना है। बिल्कुल उसी तरह कमाल का इसका टेस्ट था और बहुत ही ज़बरदस्त यमी पिज़्ज़ा बना है। ये देखें, इसकी सॉफ्टनेस देखें, क्या कमाल की है।
आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें मेरी रेसिपी से। आप याद करेंगे कि किसी ने रेसिपी बताई थी विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा की। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब मैं इसको, इस स्लाइस को आपको बैक से भी दिखाती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट राइज़ हुआ है। आप भी ट्राई करें, बहुत ही मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।